अब मैं आगे बढ़ते हुए सत्र को आगे बढ़ाते हुए समापन उद्बोधन के लिए राजयोगिनी उषा बेन जी जो माउंट आबू से आई हैं, गीता विदुषी भी हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वह समापन उद्बोधन हमारे सम्मुख रखेंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल शाम से लेकर के जो गीता सम्मेलन चल रहा है, महासम्मेलन, जिसका विषय इस बार रखा था कि गीता के भगवान द्वारा राम राज्य की पुनर्स्थापना, और उसमें हम सभी ने मुख्य बिंदु जो देखे कि कल शाम के सत्र में धर्मग्लानि के लक्षण बहुत स्पष्ट रीति से, क्योंकि अगर राम राज्य की पुनर्स्थापना होनी है तो जरूर है कि ये स्पष्ट हरेक को नजर आए कि हाँ, अभी धर्मग्लानि के जो भी चिन्ह शास्त्र में बताए गए हैं वो भी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और विवेक युक्त बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं कि इतना जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार हो रहा है तो जरूर है भगवान को इस संसार में पुनः अवतरित होना ही है। जो अभी का विषय है कि क्या प्रमाण है कि वर्तमान समय गीता वृत्तांत की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं समझती हूं कि कल से लेकर के जो भी सत्र चले हैं सारे एक दूसरे से इतने कनेक्टेड थे कि अभी के समापन समारोह में ये जरूर प्रमाणित हो जाता है कि हाँ, धर्मग्लानि के सारे चिन्ह के आधार से ये गीता की पुनरावृत्ति का समय पक्का है ही है। आज सवेरे का जो सत्र रहा कि जिसमें कहा कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, निराकार है और वो सर्वव्यापी नहीं है। तो निराकार जब कहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि न नाम है न रूप है, क्योंकि भगवान की एक और महिमा भी आती है, उसको निराकार के साथ निर्गुण भी कहा जाता है। अगर शाब्दिक मतलब ही निकाला जाए निराकार का, तो जो भगवान को निर्गुण कहते हैं उसका भी अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो जिसमें कोई गुण नहीं, जबकि परमात्मा गुणों में अनंत है, समंदर है। तो फिर निराकार का भाव और निर्गुण का भाव क्या? निर्गुण जब कहा तो जो प्रकृति के 3 गुण है सत रज तम, उससे वो न्यारा है, ऊपर है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह निराकार का मतलब भी है कि इस संसार के अंदर जो आकृति इन आंखों से दिखाई दे रही है उन सभी आकृतियों से वो परे है। तो इसीलिए उसका नाम रूप से न्यारा नहीं, लेकिन वो एक न्यारी हस्ती है कि जिसका नाम भी बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम कहा, सदा शिव कहा, जो सदा कल्याण करने वाले। और मैं समझती हूं कि भारत के अंदर सबसे अधिक मंदिर शिव बाबा के ही है। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवों का भी देव महादेव, इसलिए उसको कहा। और जब भी शिव के मंदिर की
स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, तो उस समय कहा जाता है कि शिवलिंग को द्वार से कभी नहीं लाया जाता। कहाँ से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है। यानी भक्ति में भी एक ये बहुत सुंदर यादगार है कि एक परमात्मा ही है जो अवतरित होते हैं, किसी मां के गर्भ से यानी द्वार से इस संसार में नहीं आते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं को द्वार से लाया गया, लेकिन एक परमात्मा को ही दिखाया गया कि वो अवतरित होते हैं। साथ ही साथ जो कहा सर्वव्यापी, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बहुत सुंदर ये भाव स्पष्ट हुआ था सवेरे कि जब सर्वव्यापी कहते हैं तो एक भावनात्मक स्वरूप है कि हर एक के दिल में उसकी याद समाई हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां हाजिर है। क्योंकि आज प्रत्यक्ष दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो दर्शन होते हैं वो गुणों का कम और अवगुणों का अधिक होता है। तो चारों ओर सर्वव्यापी कौन है? परमात्मा है या शैतान है? शैतान ही नजर आता है चारों ओर, तो इसलिए वो सर्वव्यापी है। और जब शैतान सर्वव्यापी होता है तब उसका कार्य यही होता है कि वो हर एक मानव को भी यही कहने लगता है, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जैसे भक्त को भी, तो ये कथाएं जो है शास्त्रों के अंदर, ये वर्तमान समय की मानसिकता को दर्शाते हैं कि जब संसार के अंदर ऐसी मानसिकता आ जाती है कि हाँ, कण कण में भगवान, माना तेरे में भी भगवान, मेरे में भी भगवान, सब में भगवान, तो फिर तो किसी को पूजने की आवश्यकता ही नहीं रही। और ये शैतान के बोल है, ये भगवान तो कभी ऐसा कहेगा नहीं कि मैं सब में व्यापक हूं, नहीं। तो इसीलिए समझने की आवश्यकता है। इस तरह दोपहर के जो सत्र चले उसमें भी बहुत सुंदर बात का विषय रखा था कि परमात्मा संसार के अंदर कल्प में एक ही बार आते हैं, अनेक बार आने की उसको जरूरत नहीं है। अगर सतयुग में आ जाए, जहां था ही सतयुग, सत्यता का युग था, शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे, तो अधर्म के कोई लक्षण ही नहीं, तो वहां आने की जरूरत नहीं। त्रेता युग में अगर राम राज्य था तो सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। जहां धर्म का उपकार था वहां भी उस परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं। ये दो युग में तो दिव्यता संपन्न लोग थे, देवताएं थे। अगर द्वापर युग में आ जाए तो द्वापर में आकर के गीता का ज्ञान दिया, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? और अगर द्वापर युग में आ गया फिर तो कलयुग आना ही नहीं चाहिए, सत धर्म आ गया, सतयुग की स्थापना हो गई। तो जरूर है कि कल्प में एक ही बार यानी कलयुग के अंतिम समय, जब अति धर्म ग्लानि का समय है, तभी परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। इसलिए कहा एक ही बार वो आते हैं। और दूसरे सेमिनार का जो विषय था कि किस में आते हैं, कोई पशु पक्षी में आते हैं, या जो भागीरथ गाया गया, कहा जाता कि जब परमात्मा ने गंगा ऊपर से बहाई तो उसका वेग इतना तेज था
कि अगर धरती पर डायरेक्ट आती थी तो उसको दो हिस्सों में बांट देती थी, या इतना बड़ी जैसे ये हो जाता था। तब कहा भागीरथ ने अपने जटाओं में उसको समाया। भागीरथ यानी वो भाग्यशाली रथ जो ब्रह्मा बाबा का रहा। तो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान गंगा को बहाया, माना वो गंगा की बात नहीं, ज्ञान गंगा की बात है। और ज्ञान गंगा को जब इस संसार में उतारा तो सबसे पहले भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा का उन्होंने अपने जटाओं में समाया, यानी अपने मस्तिष्क में उसको समा करके फिर उसको प्रवाहित किया कि जिस ज्ञान गंगा में हर एक आत्मा स्नान करते हुए पतित से पावन बनते गए। और इसीलिए उसको कहा पतित पावन, सब सीताओं का राम वो परमात्मा है जो पतित पावन है। और इसलिए ये सारी बातें अभी के सत्र में ये प्रमाणित करती है कि वर्तमान समय ही गीता वृत्तांत की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि इसी समय अज्ञान चारों ओर फैला हुआ है। बहुत सुंदर किसी ने कहा है ये कि वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज। विजडम जो प्रज्ञा थी, आध्यात्मिक प्रज्ञा, उसको हमने खो दिया ज्ञान में, भौतिक ज्ञान में। एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। उस ज्ञान को भी हमने खो दिया जो एक विवेक युक्त ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान था, उसको भी आज संसार ने खो दिया सूचनाओं में, जानकारियों में। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इसलिए सूचनाएं इतनी अधिक है व्यक्ति के पास कि उस सूचनाओं के कारण, उस इंफॉर्मेशन के कारण ही घमंड बढ़ता गया। क्योंकि ज्ञान होता था तो घमंड नहीं आ सकता था। लेकिन आज एक छोटे बच्चे के अंदर भी इतना अहंकार दिखाई देता है कि वो माता पिता के नाक में दम कर देता है। भावार्थ यही कि अज्ञान का अंधकार बढ़ता गया और उसका कारण है कि वो प्रज्ञा लुप्त हो गई, आध्यात्मिक प्रज्ञा लुप्त हो गई, वो व्यवहारिक ज्ञान भी लुप्त हो गया और खाली सूचनाएं रह गई। ये सूचनाओं के कारण ही व्यक्ति के अंदर इतना घमंड आ गया, इतना अहंकार आ गया कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं वो सबसे बड़ा वाला मैं, जिसको कहा जाए कैपिटल आई। और उस आई से ही चारों ओर जो अज्ञानता फैली है, अंधकार फैला है, जो सारी दुखों की जड़ है, जो मनुष्य जीवन के अंदर अनेक प्रॉब्लम्स की जड़ है, ईगो जिसको कहा जाए, तो सोल कॉन्शियस के बदले ईगो कॉन्शियस आज इतना इंसान हो गया है। यही तो व्यक्ति को संस्कारहीन बना रहा है, वो ईगो ही तो संस्कारहीन बना रहा है। तभी तो चौथे अध्याय में जब पूछा गया कि हे प्रभु, ये ज्ञान, ये योग आपने सबसे पहले किसको सुनाया था? जब अर्जुन ने भगवान से पूछा तो यही कहा, सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, मनु से इक्ष्वाकु को मिला और वहां से राज ऋषियों ने जाना। लेकिन धीरे 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 वो लुप्त हो गया। और आज जब संसार के अंदर ऐसे विवशवान हो गए हैं, तब मैं पुनः आता हूं उस ज्ञान को देने के लिए। विवशवान यानी संस्कार रहित जब हो जाता है इंसान। सूर्य को देना, तो जब मैं ये बात पढ़ती थी तो मन में विचार आता था कि ज्ञान की आवश्यकता सूर्य को है या इंसानों को है? अगर इंसानों को है तो भगवान ने सूर्य को क्यों दिया? सूर्य से मनु यानी चंद्रमा को क्यों दिया? उसको तो ज्ञान की जरूरत नहीं है।
लेकिन फिर बाबा के ज्ञान से मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह से कहा जाता बचपन में वो खेल करते हैं कि जब एक क्लास के बच्चे को पिकनिक पर ले जाते, टीचर एक बच्चे को बुला करके, सारे बच्चों को गोलाकार में खड़ा करके फिर एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में कहानी कहती है, वो उसको दूसरे के कान में सुनाना, दूसरा तीसरे के कान में, तीसरा चौथे, और जब 50वें बच्चे तक आता है तो परिवर्तन हो जाती है, कुछ चीज़ें लुप्त हो जाती है। 10वें बच्चे तक ही कुछ बातें तो लुप्त हो जाती है। ठीक इसी तरह जो बात भगवान ने कही थी कि मैंने सूर्य को कहा, वास्तव में सूर्य को नहीं, लेकिन वो सूर्यवंशी आत्माओं को कहा, जो कलयुग के अंदर जब आ गए तो वो सूर्यवंशी के जो लक्षण थे वो उनके अंदर नहीं रहे, तब उनको विवशवान हो गए, तब उनको कहा गया। सूर्यवंशियों से फिर चंद्रवंशियों को मिला, मनु को मिला, यानी चंद्रवंशियों को मिला। वहां से फिर इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया, यानी द्वापर युग तक भी आया, जिसे राज ऋषियों ने जाना, यानी द्वापर के अंत तक भी वो ट्रांसेंड हुआ। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो वो ज्ञान लुप्त हो गया, क्योंकि जिस तरह शास्त्र के अंदर बताया गया कि कलयुग जब दस्तखत देता है तब परीक्षित राजा का राज्य था, और परीक्षित ने पूछा कौन, तो कहा मैं कलयुग हूं। कहा क्या चाहते हो, तो कहा तेरे राज्य में थोड़ी सी जगह चाहता हूं। परीक्षित राजा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो जगह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा प्रभाव क्या होता है। कलयुग हंस के कहता है नहीं, मेरा समय आ गया है, आप नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती आ जाऊंगा, मैं आपसे स्थान मांग रहा हूं। तो कहा अच्छा ठीक है, 3 स्थान तुझे दिए। कहा कौन से, तो कहा एक जुआ खाना, वहां ही रहना, वहां से बाहर नहीं आना। कहा ठीक है। दूसरा स्थान कहा वैश्यालयों में रहना, वहां से बाहर नहीं आना। तीसरा स्थान कहा शराब खानों में, वहां ही रहना, वहां से बाहर नहीं आना। कहा ठीक है। चौथा एक स्थान और दे दो। सोच में पड़ गए कौन सा स्थान दूं अभी। तब कलयुग ने कहा मैं निवेदन करूं। कहा ठीक है, बोलो। का सुवर्ण में थोड़ा स्थान दे दो। कहा ठीक है। और जैसे ही ठीक है कहा, राजा ने जो मुकुट पहना था उसी में जाकर के प्रवेश हो गया, और यहीं से तो माइंड गेम्स खेलना कलयुग ने आरंभ किया। तो धर्म ग्लानि वहां से आरंभ हो गई। इतनी जबरदस्त रीति से माइंड गेम्स जो चलती रही कि व्यक्ति को संस्कार रहित एकदम विवशवान बना दिया। और इसलिए वहां ही बैठ करके जो गेम्स खेला, तो शराब खाने घर में आ गए। आज कई बड़ों के घर में आप देखो एक कोना होता है जहां वो सारे शराब की बोतलें रखी होती है। जुए खाने घर में आ गए, और वैश्यालय भी घर में आ गया। तो यही तो धर्म ग्लानि के लक्षण है। तो जब ऐसी हालत हो जाती है, ऐसे विवशवान जब इंसान हो जाता है, तब गीता का ज्ञान की पुनरावृत्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज घर घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े, इतना जो धर्म ग्लानि बढ़ता जा रहा है, उसका मुख्य कारण ही है अज्ञानता का अंधकार जो फैल गया व्यक्ति के दिमाग के ऊपर, जिसने अटैक किया, और ऐसा कालिमा छा गई उनके दिमाग के ऊपर के कॉमन सेंस नाम की चीज भी आज दुनिया के अंदर नहीं रही है। कि कई बार बच्चे देखते हैं कॉमन सेंस किसको कहा जाता है वो भी मालूम नहीं होती है। वो व्यावहारिक नॉलेज भी उनके पास सूचनाएं बहुत होती है, इंफॉर्मेशन बहुत है, एनसाइक्लोपीडिया बन जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, लेकिन व्यावहारिकता नहीं है जीवन के अंदर। तो यही सिद्ध करता है कि धर्म ग्लानि का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि गीता का ज्ञान आना ही चाहिए। और इसीलिए कहा कि जब भगवान आए थे
तो वो समय से भी अधिक गिरावट इस समय के अंदर आ गई है। वैसे तो जो कहा जाता है कि 5000 साल का ये चक्र है और वो चक्र भी पुनरावृत्त होता है, तो अभी वही समय पुनः आ गया है जब भगवान को आकर के वो गीता ज्ञान देना ही होता है और वो दे करके इस संसार को परिवर्तन करते हैं। बिना ज्ञान के व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। जब तक अंधकार में गोते खाते हैं तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है, गिरावट ही होती है। लेकिन ज्ञान वो प्रकाश है, ज्ञान वो शक्ति है, जिस ज्ञान को के प्रकाश को जब प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करते हैं, तो वो शक्ति हमारे अंदर क्रिएट होती है जिससे हम स्वपरिवर्तन, अपना परिवर्तन कर सकते हैं। खुद का परिवर्तन करना है, यहाँ किसी और का परिवर्तन करने के लिए ज्ञान नहीं है, स्व का परिवर्तन। और जैसे स्वामी जी ने कहा, स्वराज्य अधिकारी बनना, ये परमात्मा हम सभी को बनाते हैं। स्वराज्य हमें प्रदान करते, जहाँ हम हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करते, मन के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हैं और पुनः उस सतयुगी दुनिया में चलने के लिए स्वयं को योग्य पात्र बना सकते हैं। तो ये वही समय है, धर्म ग्लानि के लक्षण, और जो वर्तमान समय को देख रहे हैं उस समय के आधार पर हर एक ये तो स्वीकार करने लगा है कि हाँ, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा आकर के बचा है। जैसे कहा, प्राकृतिक रीति से भी अगर देखा जाए दुनिया के अंदर, तो आज दुनिया के लोग चिंतित है, साइंटिस्ट लोग चिंतित है क्लाइमेटिक परिवर्तन जिस तरह से आ रहा है उसको देखते हुए, कि अब ये संसार को कोई नहीं बचा सकता है। ओजोन लेयर्स के जो होल्स हो गए हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना बड़ा होल हो गया है, जिसके कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आ रही है और उसके कारण अनेक बीमारियां मनुष्य के अंदर बढ़ती जा रही है। जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे लक्षण बता रहे हैं कि अब कलयुग बच्चा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा ही बचा है। तो इसलिए खुशी की बात है कि अभी सतयुग या राम राज्य आने का समय हो गया है। लेकिन जैसे स्वामी जी ने कहा कि कहीं 3rd डिग्री से हमें गुजरना न पड़ जाए, इसलिए हमें अपने आप को इतना परिवर्तन करके संपूर्ण करना है ताकि हम उस राम राज्य में जाने के योग्य बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।